ये तो आप मानते ही हैं ना कि अगर बच्चा नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े तो अपने जीवन के 15 साल स्कूल में बिताता है। स्कूल बहुत कुछ अच्छा सिखाता है बच्चों को। आपने मेरे चैनल पर देखा ही है, मैं अधिकतर स्कूल कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए ये बातें करती हूँ, लेकिन आज मैं वो बात करूंगी कि स्कूल तो बच्चों को ये बिल्कुल ही नहीं सिखाते कोई चीजें। बहुत लोग मेरे से आज नाराज होने वाले हैं, तो मेरा वीडियो वही देखें जिनमें हिम्मत है, क्योंकि मैं आज डायरेक्ट कटाक्ष करने वाली हूँ कुछ वीडियोस के, कुछ लोगों के ऊपर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, अपने कमेंट्स भी छोड़िए बीच बीच में लगातार, और इसको शेयर कीजिएगा अगर आपके बात दिल को ये बात छूती और आपको लगता है कि सच में स्कूल्स बच्चों को ये चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करके। बहुत सारी बातें आज जो आप सबके साथ करनी है। अब क्या है कि एक पुरानी मनुस्मृति में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप समझ गए कि जब मैं ये बात आपसे कर रही हूँ तो भी हाल फिलहाल में ही एक और निर्भया कांड का एक और नाम दे देंगे हम, है ना, जबकि वो तो पढ़ी लिखी बच्ची थी, तो बच्चियां कहां पर सेफ हैं। अब क्योंकि रेप हो गया तो सारे लड़के बुरे हो गए। शादी के 3 दिन के बाद लड़के डिवोर्स के पेपर डाल दे और एलिमनी मांग ले तो सारी लड़कियां बुरी हो जाएंगी। ब्लेम पार्क करना तो जैसा कि हमारे लिए बहुत ही सरल हो गया है, और ब्लेम पार्क करके हम पिन छुड़ा लेते हैं। हम कहते हैं हो गया, निपट गया सारे काम से, अब देखते रहेंगे, अब सरकार करे जो करे। हम क्या करें, हम अपने बच्चों को एज पेरेंट्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम एज टीचर्स, हम स्कूल ओनर्स ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमारी भी तो कोई एक जिम्मेदारी होगी ना पढ़ाई कराने के अलावा। तो देखिए, मैंने गूगल पर एक सर्च करा, आप भी डाल दीजिएगा ऐसे, आप मेरे चाहे तो अभी ट्राई कर लें, तुरंत की तुरंत आप ट्राई करें। व्हाट इज नॉट टॉट इन स्कूल्स, आप ये टाइप कीजिए और देखिए कि आपको सेम पिक्चर आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर ये स्किल्स आई, और भी ज्यादा है, मैंने तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इतनी सारी चीजें जो स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही, या टच करने के लिए, टिक करने के लिए, कि क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगी ना तो कई लोग एकदम से मुझे बोलेंगे नो वी टीच इन आवर स्कूल। भाई आप उस काम को बताइए लोगों को ताकि लोग कॉपी करें। ऐसी क्या चीज है जो आप सिखा रहे हैं अच्छी और दूसरी ना करें। हमने तो ये सुना था कि अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसका डंका बजता है और उसको कॉपी किया जाता है, तभी तो वो चीज अच्छी होगी, क्योंकि लोग उसको कॉपी करना चाहेंगे। अगर वो अच्छी नहीं है तो कोई नहीं कॉपी करना चाहेगा। मैं आप देखिए यहाँ पे स्किल्स के अंदर फटाफट एक बार समझ लेते हैं सारी स्किल्स को। बहुत जरूरी है आज इस बात को करना। इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डिफेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट, कुकिंग बेसिक। बच्चा लड़का लड़की कहीं बाहर पढ़ने गए तो फोन पर यूट्यूब वीडियो देखकर वो कितनी बार खाना बना लेंगे। बेसिक जो भी वो खाते हैं, दाल रोटी ब्रेड बटर जो खाते हैं, उनको वो बेसिक बनाना आता है कि नहीं आता है। मनी मैन, पैसे की तो बात करनी ही नहीं चाहिए भाई, पैसे तो बहुत बुरी चीज है। बच्चे को क्या मतलब पैसे का, फिर टैक्स तो कहीं आ जाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या मतलब है। टाइम मैनेजमेंट जिंदगी में तुम्हें करना ही क्या है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ तो हम कर रहे हैं, है ना। जॉब हंटिंग, सेक्स एजुकेशन। देखिए आप ये तो ना, जब ये सेक्स एजुकेशन आया ना तो मेरे तो बिल्कुल, मैंने 2 वीडियो बनाए थे, मैं बहुत सारे बनाती हूँ, 2 की खास बात करूंगी, सेक्स एजुकेशन के ऊपर और जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसपे लाखों लाखों व्यूज आप लोग दे रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अपने चैनल है आपका एपिक वंडर, लेकिन ये 2 वीडियो ऐसे हैं जो कि एजुकेशन डोमेन में हश ना देखेंगे ना बात करेंगे। भाई करा दिया आपने, क्या करा दिया आपने भाई, इसकी क्या बात है, क्या हो गया ऐसा वीडियो के अंदर। मुझे कई लोगों ने यहाँ तक कमेंट करके कहा कि भाई मैम व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। भाई ऐसा क्या हो गया, कौन सा उस वीडियो के अंदर मैंने ये बच्चों को सिखाया था कि हाउ टू परफॉर्म सेक्स। मैंने तो यही बताया था ना बच्चों को कि क्या होता है सेक्स एजुकेशन और क्यों सिखाना चाहिए और किन जिन कंट्रीज में सिखाया जाता है, उनमें क्या फायदे क्या लाभ है। देखिएगा आप उस वीडियो को जाकर, आई बटन पे लगाऊंगी ये दोनों वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो आप जरूर देखें। और कुछ एक ऐसी चीज, घर का काम, थिंकिंग करना, कार रिपेयर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चा कॉन्स्टेंटली एक मेंटल प्रेशर के अंदर है और स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आप समझते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है तो ये मेरा वीडियो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक बात करते हैं, स्कूल के अंदर क्या सिखाते हैं हम। स्कूल के अंदर सिखाते हैं बच्चों को, लिख देती हूँ आपके लिए, हम सिखाते हैं बच्चों को गुड टच बैड टच। भरा पड़ा है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जहां पर टीचर्स बच्चों को एक्टिविटी करा रही हैं। मेरा साधुवाद उन सबको जो सिखा रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो बनाकर कि भाई यहाँ पे जुआ बैड टच, यहाँ पे जुआ गुड टच, या जो भी करे, यहाँ पे जुआ गुड टच। अब अगर किसी ने टच कर ही लिया तो फिर क्या, इसके बाद का सिखाया बच्चे को, दे उसके मुंह पर। अगर इसने सिखाया मजा आए शो, बच्चा मारे शर्म के किसी को नहीं बताता है,
कि उसको गुड टच बैड टच तो हो गया, लेकिन गुड टच बैड टच अगर किसी ने कर ही दिया तो अलार्म कैसे रेज करे और उसका मुंह कैसे फोड़े जिसने ये कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ डिफेंस। आपने अभी रिसेंटली मूवी देखी होगी वेदा, मेरे को मजा आ गया जब वो अपर कट देती है लास्ट में उसके मुंह के ऊपर। मतलब दैट इज द कॉन्फिडेंस जो हमें अपने बच्चों में, लड़के और लड़कियों दोनों में डालना है। पेडोफाइल्स खाली लड़कियां नहीं होती हैं, पेडोफाइल्स यंग बॉयज भी होते हैं और ये बहुत प्रिवेलिंग है, बहुत ही स्कैरी है। वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो गुड टच बैड टच सिखाना ठीक है, पॉस्को एक्ट समझ में आना ठीक है, पॉश समझ में आना ठीक है, लेकिन उसके बाद की हरकत भी बच्चों को सिखाएं। जब मैं आपसे सारी बात कर रही हूँ तो देखिए स्कूल के अंदर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कूल में अधिकतर सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया भाई तो आपने काम कंप्लीट कर दिया, काम खत्म। अब क्या बात कर रही है, तो आपने एक पर्टिकुलर, यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल। स्कूल का रोल ये थोड़ी है कि आपने कुछ आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए थे और आपने सिलेबस टाइमली पूरा करवा दिया, असेसमेंट्स पूरा करवा दिया, साल पूरा हो गया, गो टू नेक्स्ट क्लास। इज दिस द रोल? मेरे हिसाब से तो ये रोल नहीं है। आपने कुछ एक एक्टिविटीज, कुछ एक स्पोर्ट्स की चीजें, कुछ एक आपने अपने हर जगह प्रोजेक्ट किया, वेबसाइट के ऊपर, प्रोस्पेक्टस के ऊपर। देखिए मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ पर बहुत सारों के लिए कह रही हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कुछ लोगों को बात की चुभेगी आज, तो जो करवा रहे हैं ऐसा करवाएं कि लोग आपसे सीखें और उस चीज को फॉलो करें। केवल टिक करने के लिए कोई एक्टिविटी मत कराएं। पेरेंट्स आप मेरी बात सुन रहे हैं, प्रश्न पूछे जाकर सही ढंग से कि कैसे करा रहे हैं। और आप भी बस पढ़ाई में कितने मार्क्स आएंगे, क्या सब्जेक्ट मेरे बच्चे ने पढ़ लिया, बराबर वाले को 5 का टेबल आ गया, मेरे वाले को 4 का आ गया। थोड़ा इससे आगे बढ़िए। बहुत सारी लाइफ स्किल्स जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाएं, प्रेजेंट रेडी बनाएं और लाइफ स्किल्स सिखाएं बच्चों को, और खुद भी ये सारी चीजें सीखनी जरूरी है जो आपने नहीं सीखी। मैं ये बिल्कुल खुलकर दावे पर कहती हूँ कि हमारे देश के अधिकतर और विश्व में भी अधिकतर घर ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है, पर मुझे मान लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई घर का बड़ा मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूं कि भाई ये तो इनके सामने कुछ मत करो, ये बहुत जोर से चिल्लाते हैं। क्यों? या तो उस व्यक्ति को मेंटल हेल्थ इशू है जो चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना इज आल्सो अ मेंटल हेल्थ इशू। अगर कोई बहुत कंटिन्यूअस चिल्ला रहा है, इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर बचपन में ऑटिज्म नहीं है, बड़े होकर ऑटिज्म हो सकता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। ऑटिज्म का मतलब मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है, मुझे कहा जा रहा है, मेरे को ऐसा कहा जा रहा है, और वो पर्सन अजीब ढंग से रिएक्ट करने लगता है। लेकिन मेरी ये बात कहने के बाद हर एक को मत करिएगा, पता चला आपने अपने घर के सारे लोगों को ऑटिस्टिक बना दिया। कि सपना अग्रवाल मैम ने अपने वीडियो के अंदर आके कहा था साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट करा लें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि किसी भी चीज को सम्मान के लिए एक्सेप्ट करना ठीक है। हमसे मम्मी पापा डांट लेते हैं, इंडियन मम्मियां तो चप्पल जला लेती है, कौन सा बच्चा रिएक्ट करता है, सीखता ही है, अच्छी बात है। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम अनआइडेंटिफाइड नहीं जाने देते। डू वी टीच द चिल्ड्रन? क्या उनके अंदर इमोशंस चल रहे हैं? हम ये कहते हैं हटा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन बावले बना रहे हैं, 2 कान के नीचे लगाओ रैपट, सब ठीक हो जाएंगे। इट्स अ मेजर इशू, ऐसे थोड़ी ठीक हो जाएंगे। सो यू नो वन हैज टू रियली अंडरस्टैंड। और मैं ये बातें जो कह रही हूँ जो नॉर्मल घरों के अंदर कही जाती हैं, पढ़े लिखे परिवारों में ऐसे डायलॉग्स कहे जाते हैं, बहुत सारे लोग, सभ्य लोग ये बातें करते हैं। आपने भी सुना होगा, डालिएगा कमेंट बॉक्स में। डिस्क्लोज मत करिए किसी की आइडेंटिटी, पर समझिए तो अलार्म है ये। बच्चे सच में, यू नो द चिल्ड्रन हैव अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सक्सेस। हम स्कूल में क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर सक्सेस तो हमने सिखा दिया है, बट डू वी टीच देम हाउ टू डील विद फेलियर? फेलियर से तो हम उन्हें, भाई क्या हो गया, फेलियर कैसे होगा जब सब कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज की तुम्हारे पास कमी है? तो फेलियर से क्या हो गया, फेल हो गए? आज एक चीज में फेल हुए हैं और उससे सीखो और आगे बढ़ो। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, है ना। मैं बच्चों से, मैंने जैसे वीडियो में शुरू ही कहा था, पैसे की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को सिखाएंगे। अरे जिस दिन बच्चा पैदा हो गया ना, आप पहला शगन ही बच्चे को पैसे का देते हो। बच्चा उसे अकल तक नहीं, उसको आंख तक नहीं खोली बच्चे ने, आपने उसमें से पैसे बात कर दिए, बताइए करे कि नहीं करे। तो डोंट टीच इन स्कूल, एंड दैट इज वेरी
इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी पेनफुल। अब अगर मैं मैं तो बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकती हूँ, लेकिन अगर आज की वीडियो को हम सम अप करने की कोशिश करें, हम ये बात समझें तो स्कूल्स के अंदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं, राइट? वी आर नॉट टीचिंग लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स आर नॉट इक्वल टू मॉरल वैल्यूज। लाइफ स्किल इज समथिंग जो बच्चा दिन भर हर वक्त यूज करेगा। हम बड़े एडल्ट्स, पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल्स इसीलिए बने हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ 25-50 साल खर्च करे हैं और हमने वो सारी चीजें सीखी हैं। तो जिन चीजों की हमें प्रॉब्लम रही है, बच्चों को सिखाना आवश्यक है। हाँ कि साथ ही साथ हम ये भी तय करें कि ये तो हमने सिखा दिया, पर अब जब बच्चा 15 साल बाद रियल लाइफ में जाएगा तो क्या रेडीनेस है, फ्यूचर रेडीनेस क्या है। तो जो बच्चा आज नर्सरी में एडमिशन ले रहा है ना, ये सारी चीजें जो मैंने वीडियो में बोली सिखाई है, लेकिन आगे 15 साल क्या होगा, स्पेक्यूलेशन, अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं अपस्किलिंग एंड अपडेटिंग, अपने आप को रेगुलर कीजिए। तो चाहे आप हर एक पेरेंट्स हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, टीचर हो, स्कूल लीडर हो, स्कूल ओनर हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले प्रोफेशनल्स हो, कुछ भी हो, अगर बच्चे आपके पास हैं, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपस्किल कीजिए। खाली स्कूल भेजने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती और स्कूल में भी खाली पढ़ाई कराने से केवल सिलेबस पूरा होता है, बच्चा जिंदगी के लिए तैयार नहीं होता। याद रखिए, नर्सरी से 12वीं 15 साल बच्चा स्कूल में जाता है। मेरा वीडियो आपको जरूर टच किया होगा। देश में और निर्भया कांड न हो, रुके। और लड़के सारे बुरे नहीं होते, लड़कियां सारी बुरी नहीं होती, हम उन्हें बुरा बनाते हैं। ऐसी क्या चीज है जो हम उनको नहीं सिखा सकते, ऐसे क्या वैल्यूज है हम उनको नहीं सिखाते। आपको अगर इस विषय को टच किया होगा ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट छोड़िए, शेयर करिए सबके साथ। बढ़ाते हैं अपनी आवाज को, आप और हम मिलकर ये आवाज बुलंद करेंगे अपने बच्चों के लिए। आज के लिए जय हिंद।